नमस्कार, स्वागत है आपका। पहली खबर आज यही कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर इस बात की आलोचना बहुत ज्यादा हो रही है कि वो कल हुए मुकाबले में बल्लेबाजी क्रम में बहुत नीचे आए, यानी 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि वो सेकंड डाउन आ जाएंगे, यानी चौथे नंबर पर आ जाएंगे, चौथे नहीं तो कम से कम 5वें नंबर पर आ जाएंगे, नहीं तो छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाएंगे। लेकिन वो 7वें नंबर पर ही बल्लेबाजी करने के लिए आए। अब ऐसे में निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर एक हिस्सा जो है वो लगातार यही पूछने लगा कि महेंद्र सिंह धोनी अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट क्यों नहीं करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी से भी ये सवाल पूछा गया। महेंद्र सिंह धोनी से जब इस पूरे के पूरे मैच के बारे में पूछा गया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तो उन्होंने इसके सिवाय कई और जवाब भी दिए। सबसे पहले उन्होंने राजस्थान के स्पिनर्स की बात की। राजस्थान के स्पिनर्स के साथ साथ उन्होंने उनकी बल्लेबाजी की भी बात की, खासतौर पर संजू सैमसन, जिसके बारे में हम लगातार ये कह रहे हैं कि इस वक्त पे भारतीय सेटअप में कोई सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है तो उसका नाम संजू सैमसन ही है। फिर चाहे आप किसी भी अक्रॉस द फॉर्मेट्स बात करिए, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया है। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर जो महेंद्र सिंह धोनी से सीधे पूछा गया कि क्या आपको लगता है आप इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने ऊपर आ सकते थे। तो महेंद्र सिंह धोनी का ये साफ तौर पर कहना था। पहला कारण उन्होंने ये बताया कि अभी वो पूरी तरह से मैच को लेकर अपने आप को रेडी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पहले तो क्वारंटीन के नियमों ने परेशान कर रखा था और पिछले 1.5 साल से उन्होंने कोई बैटिंग नहीं की है इस तरह के मैचेस के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। वो खुद को अभी अपनी बॉडी को प्रिपेयर्ड नहीं समझ रहे हैं। इसके अलावा जो उन्होंने दूसरा कारण बताया वो बेहद दिलचस्प है। उस दूसरे कारण के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी ने यह बताने की कोशिश की कि जब आपके पास नए रिसोर्सेस हैं, मतलब आपके पास नई चीज़ें हैं, तो उनका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो नहीं चलती हैं तो फिर आप वापस अपनी ताकत पर आकर खेल सकते हैं। लेकिन अगर वो चल जाती हैं तो फिर आपको इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में कुछ नई चीज़ें मिल जाएंगी इवॉल्व करने के लिए। यानी वो सैम करन की बात कर रहे थे, यानी वो ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर रहे थे, क्योंकि आप देखिए कि ऋतुराज गायकवाड़ उस जगह पर आए जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि यहां पर महेंद्र सिंह धोनी आएंगे। उसके बाद फिर सैम करन बल्लेबाजी करने के लिए, सैम करन पहले आते हैं, फिर ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बेहद अहम हो जाती हैं। अब अगर सैम करन या ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी एक का बल्ला चल जाता तो लोग कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत अच्छी टेक्निक दिखाई, उनका काम, उनका फैसले बहुत अच्छे थे, लेकिन वो दोनों अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाए। ऋतुराज गायकवाड़ तो पहली ही गेंद पर आउट हो गए। सैम करन ने 2 बड़े छक्के लगाए भी, लेकिन उसके बाद भी वो गेम को उस तरह से फिनिश नहीं कर पाए। तो महेंद्र सिंह धोनी का ये तर्क था लेट आने के, अपने आप को डिमोट करने के लिए। जो उन्होंने बात बताई वो यही कहा, पहला कारण कि उनकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से कल हो चुकी होगी। उन्होंने आखिरी ओवर में 3 छक्के लगाए, एक छक्का तो सीधे जाकर सड़क पर गिरा है। तो ये अपने आप में उनकी एबिलिटी के बारे में अब बता रहा है कि धीरे धीरे वो लय में वापस आ रहे हैं, मैच फिट हो रहे हैं। क्योंकि बॉडी का वैसे फिट रहना और मैच फिट रहना, ये अपने आप में 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये था वो रीज़न जो निश्चित तौर पर आप लोग जानना चाह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग ऑर्डर में ऊपर क्यों नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।